नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यस अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कुंभ राशि वालों के लिए राहु केतु का राशि परिवर्तन तथा शनि का वक्री से मार्गी होना आपके ऊपर क्या प्रभाव रहेगा। 30 अक्टूबर 2023 से मई 2025 के बीच का समय आपका कैसे बीतने वाला है। इस बीच क्या उपलब्धियां मिलेंगी, कौन से क्षेत्रों में लाभ होगा, क्या आपको सावधानी रखना है, क्या उपाय करना है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लगन राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। 30 अक्टूबर 2023 को राहु और केतु ये दोनों ग्रह का राशि परिवर्तन होगा। राहु अभी तक आपके तीसरे भाव में गोचर कर रहे थे और केतु आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे थे। राहु तीसरे भाव में तो वैसे अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं और केतु जो है ये भाग्य भाव में अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। और अभी 30 अक्टूबर 2023 तक राहु आपके तीसरे भाव में ही होंगे। 30 अक्टूबर 2023 को राहु का राशि परिवर्तन होगा और मेष राशि को तीसरे भाव को छोड़ करके धन भाव में दूसरे भाव में अगले 18 महीनों तक राहु का गोचर रहेगा। केतु जो है भाग्य भाव में गोचर कर रहे थे, जो कि यहां पर अच्छे परिणाम देते हैं। 30 अक्टूबर 2023 को आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, 6 नंबर की राशि कन्या राशि में। अब कन्या राशि में अगले 18 महीनों तक केतु का गोचर होगा। राहु तीसरे भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन फिर भी परेशानियां रही। कारण यह है कि गुरु के साथ राहु की युति चांडाल योग बन रहा था। इस कारण से स्वतंत्र रूप से राहु ने अच्छे परिणाम नहीं दिए, कहीं न कहीं बाधा डालने का काम कर रहे थे, परेशानियां पैदा करने का काम कर रहे थे। भाग्य में रुकावटें आ रही थी, कैरियर में जो है तनाव था, मनमुटाव था, प्रेशर था, दबाव था, कई लोगों की नौकरियां छूट गई। तो ये सब समस्याएं जो है देखने को मिल रही थी, क्योंकि गुरु की स्थिति भी बढ़िया नहीं थी और राहु की स्थिति भी बढ़िया नहीं थी, क्योंकि चांडाल योग बन रहा था। इसी कारण से जो है राहु ने अच्छे परिणाम नहीं दिए। अब राहु परेशानियां क्या क्या दे रहे थे। एक तो संघर्ष खूब करवा रहे थे, सफलताएं नहीं दे रहे थे। वही कुटुंब परिवार में क्लेश वाली स्थिति बनी हुई थी, मनमुटाव वाली स्थिति बनी थी। स्वास्थ्य को लेकर के भी कुछ लोगों को समस्याएं देखने को मिली। पंचम दृष्टि राहु की आपके वैवाहिक जीवन में पड़ रही थी, जो कि वैवाहिक जीवन को खराब करने का काम कर रहे थे। पार्टनरशिप में भी कहीं न कहीं समस्याएं पैदा कर रहे थे। व्यापार को लेकर के भी समस्याएं थी, दैनिक आय को लेकर के भी समस्याएं थी। वही भाग्य भाव में राहु की सप्तम दृष्टि होने के कारण भाग्य का भी पूरा साथ नहीं मिल पा रहा था, काम बन ही नहीं पा रहे थे, रुकावटें बहुत आ रही थी। जो 2 दिन में काम होना है महीनों लग जा रहे थे, आलस से ज्यादा आ रही थी, काम करने का मन नहीं हो रहा था। राहु की लाभ भाव में दृष्टि होने के कारण मेहनत ज्यादा और लाभ कम हो रहा था, बचत कुछ नहीं हो पा रही थी। लेकिन 30 अक्टूबर 2023 को राहु आपके धन भाव में गोचर करेंगे और राहु केतु ये छाया ग्रह माने जाते हैं। जिस भाव में ये गोचर करते हैं, जिस राशि के साथ गोचर करते हैं, उस भाव के फलों को देने का काम करते हैं। उस ग्रह के जो राशि है वहां पर उस राशि के स्वामी के गुणों को ग्रहण करके उनके फल देने का काम करते हैं। तो राहु जो है धन भाव में धन देने का काम करेंगे, धन में वृद्धि करने का काम करेंगे, अचानक बड़े बड़े लाभ देने का काम करेंगे, रिकवरी करवाने का काम करेंगे। जो आपने कभी सोचा नहीं वो भी यहां पर करवाने का काम करेंगे, लेकिन कुछ नुकसान भी करेंगे। धन भाव में राहु धन तो खूब देते हैं, लेकिन डिप्रेशन भी देते हैं, मानसिक टेंशन भी देते हैं, घर में क्लेश भी पैदा करवाते हैं, मनमुटाव की स्थिति भी बनाते हैं और पैसा गलत तरीके से जो है कमाया जा सकता है। जब भी राहु धन भाव में गोचर करते हैं तो व्यक्ति शॉर्टकट अपनाता है और कम समय में जो है करोड़पति अरबपति बनना चाहता है। तो ये स्थिति तो बनने वाली है, धन तो आने वाला है। गलत तरीकों से भी धन आ सकता है, लेकिन उस धन के साथ साथ परेशानियां भी राहु देने का काम करेंगे। इसलिए सचेत रहने की जरूरत है। पैसे यदि आ रहे हैं तो आपको जो है सोच विचार करके खर्च करने की जरूरत है, क्योंकि खर्चे भी खूब करवाते हैं।
जिस प्रकार पैसा आता उस प्रकार खूब खर्चे भी पानी के जैसे करवाते। वही द्वितीय भाव का राहु उग्रता लाता है, वाणी जो है कठोर हो जाती है, कड़ु वाणी हो जाती है, क्लिष्ट वाणी हो जाती है और वाणी के कारण शत्रु भी पैदा हो जाते हैं। इस कारण से वाणी पर संयम रखने की जरूरत है। द्वितीय भाव वाणी का होता है, धन का होता है, कुटुंब परिवार का होता है। तो कुटुंब परिवार में भी जो है मान सम्मान नहीं मिल पाता है, लांछन लग जाते हैं, आरोप लग जाते हैं, कुटुंब परिवार में विवाद में स्थिति हो जाती है, जो आपको मान सम्मान मिलना चाहिए वो मान सम्मान नहीं मिल पाता है। तो ये समस्याएं यहां पर मिलने वाली है। धन के लिए अच्छे माने जाते हैं क्योंकि ये अचानक धन देते हैं, धन कमाने के लिए नए नए तरीके जो है देने का काम करते हैं। तो ये स्थिति यहां पर बहुत अच्छी है। वही देखा जाए तो राहु की पांचवी दृष्टि छठे भाव में पड़ेगी, छठे भाव में पड़ने से शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, कंपटीशन में भी सफलता देने का काम करेंगे, जिनको नौकरी नहीं थी नौकरी दिलवाने का काम करेंगे, आसानी से नौकरी मिल जाएगी, यहां पर अपॉर्चुनिटी देने का भी काम करते हैं। इनकी अष्टम भाव में दृष्टि होने के कारण गूढ़ ज्ञान भी देने का काम करेंगे, आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका लगाव बढ़ सकता है क्योंकि केतु यहां पर बैठे हैं और केतु आध्यात्मिक ग्रह है। धर्म कर्म में आपकी रुचि जागृत होगी, आप एकांतवासी भी हो सकते हैं, गूढ़ ज्ञान और गुप्त धन भी देने का काम करते हैं। राहु की दृष्टि कैरियर के भाव में भी रहेगी क्योंकि सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में, नवम दसम कैरियर के भाव में राहु की दृष्टि होने के कारण अचानक प्रमोशन देने का काम, अचानक प्रोग्रेस करने का काम भी राहु यहां पर करते हैं। नौकरी में अच्छी स्थिति बनाएंगे, सैलरी में वृद्धि करने का काम, लेकिन ट्रांसफर के लिए ठीक नहीं होते, गलत जगह ट्रांसफर देने का काम करते हैं, ऐसी जगह आपको भेजने का काम करेंगे जहां संघर्ष हो, मेहनत हो, मन ही नहीं लगेगा, काम करने की इच्छा नहीं होगी। तो ट्रांसफर के लिए यहां पर राहु की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। और यदि आपकी कुंडली में राहु खराब है तो कैरियर में भी कोई आपको चेंजेस नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है अगले 18 महीनों तक, क्योंकि कैरियर में यदि आप चेंजेस करेंगे और फिर बाद में नौकरी के लिए प्रयास करेंगे तो असफलताएं ज्यादा मिलेंगी। इसलिए जब भी आपको चेंज करना है नौकरी में तो पहले दूसरी नौकरी आप ढूंढ लीजिए, उसके बाद जो है नौकरी आप चेंज करिए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो कैरियर भाव में जो है राहु की दृष्टि होने के कारण कैरियर में थोड़ा संशय बना रहेगा, कंफ्यूज वाली स्थिति भी रह सकती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन यदि आपने सतर्कता से काम किया और नौकरी जो है पहले यदि आपको लग जाए उसके बाद यदि छोड़ो तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। केतु जो है अष्टम भाव में अच्छे परिणाम देते हैं, आपको धार्मिक बनाने का काम करेंगे, धर्म के क्षेत्र में आप जुड़ सकते हैं, समाज सेवा का काम कर सकते हैं, यहां पर धन लाभ भी देने का काम करते हैं। गूढ़ ज्ञान, आध्यात्मिक क्षेत्र, ज्योतिष, तंत्र विद्या या आध्यात्मिक क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में केतु का अच्छा प्रभाव होता है। तो कहीं ना कहीं आप जो है गूढ़ ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, चाहे ज्योतिष सीख लो, चाहे आप तंत्र विद्या सीख लो, चाहे आप जो है आध्यात्मिक क्षेत्र में चले जाओ, तो कहीं ना कहीं केतु का प्रभाव आध्यात्मिक क्षेत्र को बढ़ाने का काम करेगा। केतु पंचम दृष्टि से विदेश भाव को देखेंगे, यहां पर केतु के अच्छे फल देखने को मिलते हैं, विदेश के लिए अच्छे हैं, विदेश जाकर नौकरी कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, विदेश के लिए फाइल लगवा सकते हैं, सफलताएं मिलेंगी। धन भाव में केतु की दृष्टि होने के कारण धर्म कर्म में धन खर्च होगा और धन आवक होगा, धन के स्रोत पैदा होंगे, धार्मिक क्षेत्रों से भी पैसा आ सकता है, कोई पद मिल सकता है, प्रतिष्ठा मिल सकती है, कोई धर्म के क्षेत्र में आपको पद प्राप्त हो सकता है, समाज सेवा के लिए अच्छे माने जाते हैं। केतु की नवम दृष्टि, सप्तम अष्टम नवम, तो भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी लाभ देने का काम करेंगे, सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे, यहां पर केतु की अच्छी स्थिति मानी जाती है। तो केतु भी आपको अच्छे लाभ देने का काम करेंगे, लेकिन परेशानियां दोनों ही ग्रह यहां पर देने का काम करते हैं, रुकावटें देने का काम करेंगे और कोई भी काम जो 2 दिन का है उसको 4 दिन लग जाएंगे, लेकिन सफलताएं जरूर देंगे। शनि की स्थिति आपके लिए बेहतर है, शनि कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं और जिन लोगों को समस्याएं जून के महीने से प्रारंभ हुई है उन लोगों की समस्याएं अभी 4 नवंबर तक चलेंगी। 4 नवंबर के बाद जो है समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि शनि वक्री 17 जून को हुए थे और जिनकी कुंडली में शनि वक्री है
और अभी गोचर में भी वक्री चल रहे हैं। डबल वक्री होने के कारण आपको बुरे परिणाम ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। इस कारण से 4 नवंबर के बाद जो है आपकी स्थिति में सुधार होगा। जिन लोगों की समस्याएं जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने से प्रारंभ हुई थी, उनकी समस्याओं का समाधान भी नवंबर के महीने से ही निकलेगा। नवंबर के महीने से समय अच्छा रहेगा। जिन लोगों की समस्याएं लगभग 1-1.5 साल पहले से प्रारंभ हुई है, लगभग 2022 मार्च अप्रैल से प्रारंभ हुई है, उन लोगों की समस्याएं भी जो है नवंबर के महीने से अच्छी स्थिति बनेगी, समस्याएं समाप्त होंगी। तो कहीं न कहीं बदलाव देखने को मिलेगा। और शनि की स्थिति अच्छी हो तो राहु अच्छे ही परिणाम देते हैं। तो शनि सस नामक राजयोग बना रहे हैं, आपके लिए बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यश मान सम्मान स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का काम करेंगे, पद प्रतिष्ठा देने का काम करेंगे। और शनि अच्छे हैं तो राहु भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। तो शनिवत राहु कुजवत केतु, केतु मंगल के अनुसार फल देने का काम करते हैं। तो यहां पर यदि हम देखें तो दोनों की स्थिति बढ़िया है। हालांकि राहु शत्रु घर में बैठे हुए हैं, शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन ये भी तात्कालिक मित्र है। तात्कालिक मित्र होने के कारण ये आपको लाभ देने का काम करेंगे, धन में बढ़ोतरी करने का काम करेंगे। तो शनि राहु केतु 2025 तक अच्छी स्थिति इनकी रहेगी और अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। यदि ऐसा लगता है कि आपके ऊपर इन ग्रहों का कोई प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है, तो समझ जाइए कि लंबे समय से किसी ग्रह की महादशा चल रही है और वो ग्रह आपकी कुंडली में ठीक नहीं है। या तो शनि की महादशा चल रही है, या तो राहु की महादशा चल रही है, या तो केतु की महादशा चल रही है, या मारक ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है। इस कारण से इन ग्रहों का जो परिवर्तन हो रहा है आपके ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो पहले चल रही दशा अंतरदशा जिन ग्रहों की चल रही है उनका उपाय करें, उसके बाद ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपने कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939